दिवाली के दिन सोने चांदी के दाम में गिरावट तो हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोना चांदी की बिक्री खूब हुई। कुल मिलाकर दिवाली के दिन देश भर में व्यापार बम्पर हुआ है और इसके पीछे की वजह जीएसटी 2.0 को माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में नया बूम आया है। अब हम आपको सीधे बताते हैं कि दिवाली के दिन देश भर में कुल कितना कारोबार हुआ है। तो देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली पर देश भर में कुल 6,05,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसमें 5,40,000 करोड़ का वस्तु व्यापार और 65,000 करोड़ रुपए का सेवा व्यापार शामिल है। अब तक देश के इतिहास में यह सबसे बड़ा त्योहारी कारोबार है। पिछले साल की दिवाली यानी कि 2024 में यह आंकड़ा 4.25 लाख करोड़ का था। इस लिहाज से तुलना करें तो इस बार 25% की बढ़ोतरी हुई है। मुख्य तौर पर गैर कॉरपोरेट और पारंपरिक बाजारों ने कुल व्यापार में 85% योगदान दिया है, जो भारतीय खुदरा बाजारों और छोटे व्यापारियों की शानदार वापसी को भी दिखाता है। तो देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी का दावा है कि जीएसटी रिफॉर्म ने बड़ा रोल प्ले किया है। इसमें कंज्यूमर ने सोने चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस की वस्तुओं में जबरदस्त खरीदारी की है। इस बार जो प्रधानमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म की बात की, उससे ज्यादा बूस्टअप मिली। ये अमूमन त्योहार के मौसम पर ऐसा ही होता है। नहीं, अमूमन ग्रोथ आती है, बट जो इस बार जीएसटी रिफॉर्म है, मेन कैटलिस्ट, मेन चीज तो जीएसटी रिफॉर्म ही है, जिसकी वजह से लोगों का सेंटिमेंट बढ़ा और जीएसटी से बचत भी हुई है। कोई ये तो है नहीं कि 10 रुपए की चीज 10 रुपए की रह गई। जनाब, 10 रुपए की चीज 8 रुपए की हुई है, 10 रुपए की चीज 7 रुपए की हुई है। जिस आदमी ने उस 10 रुपए को जमा कर रखा था, अभी तो एक लेके चलते हैं, जिसने 10 रुपए जमा कर लिया था, उसको तो 7 रुपए में वो चीज मिल गई। अब उसके पास था कि वो 3 रुपए में चांदी ले, सोना ले या घर का उपकरण ले। और सिमिलरली कुछ लोग जिन्होंने जमा नहीं, हर तरह के व्यापारी हैं, हर तरह का बिजनेसमैन है, हर तरह का लोग रहने वाले हैं, किसी को जमा नहीं करना पड़ता, बचत तो उसको भी हुई। अगर वो सोच के रखा था कि मैं जाकर ये लूंगा और अपने घर के 4 एसी लूंगा, जनाब 30,000 रुपए की चीज 26,000 रुपए में मिल गई, ये बचत नहीं है तो और क्या है। ठीक है सर। ये थे मनीष सेठ जी, जो कैट के सेक्रेटरी हैं, जिनका दावा था कि इस बार बम्पर सेल हुई है और लगभग 5,40,000 करोड़ का इस बार बिक्री हुई है, जो निश्चित रूप से जीएसटी रिफॉर्म, प्रधानमंत्री का जो इनिशिएटिव था जीएसटी रिफॉर्म, उसका परिणाम जरूर कर सकते हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक 87% उपभोक्ताओं ने भारतीय वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के मुकाबले ज्यादा तवज्जो दी, जिसमें चीनी प्रोडक्ट की मांग में तेज गिरावट दर्ज की गई। इसमें व्यापारियों ने बताया कि मेक इन इंडिया वस्तुओं की बिक्री पिछले साल की तुलना में 25% बढ़ी है। तो अब ये भी आपको दिखाते हैं कि किस किस सेक्टर में कितना कारोबार हुआ है। तो किराना या फिर एफएमसीजी की बात करें तो यहां पर 12%, सोने चांदी की अगर बात करें तो इसमें 10% का कारोबार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं उसमें 8% कारोबार हुआ है इस बार। कंज्यूमर ड्यूरेबल की चीजों में 7% कारोबार हुआ। रेडीमेड कपड़े की अगर बात करें तो इसमें कारोबार में 7% की हिस्सेदारी रही। गिफ्ट आइटम्स 7%, होम डेकोर के जो सामान होते हैं उसमें 5%, फर्निशिंग एंड फर्नीचर की अगर बात करें तो इसमें 5% कारोबार में हिस्सेदारी रही। मिठाई और नमकीन 5%, पूजा सामग्री की अगर बात करें तो 3% कारोबार में इसकी हिस्सेदारी रही। फल और मेवे इसमें 3%, तो वहीं दूसरी वस्तुओं की जो हिस्सेदारी रही वो 19% रही। तो देखिए, इसके अलावा इस बार सेवा क्षेत्र में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो 65,000 करोड़ का व्यापार हुआ उसमें पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टैक्सी सेवाएं, ट्रैवल, इवेंट मैनेजमेंट, टेंट, सजावट, मैन पावर और डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में भी बम्पर काम हुआ है, जिससे कि त्योहारी अर्थव्यवस्था के दायरे का विस्तार हुआ। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने अपनी रिसर्च शाखा कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी के एक सर्वेक्षण के आधार पर देश भर के 60 प्रमुख वितरण केंद्रों, जिनमें सभी राज्यों की राजधानी और टियर 2 और टियर 3 शहर शामिल हैं, जिनके आधार पर दिवाली 2025 की ये रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई है।
अब इस पर कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कहा है वो भी सुनिए। इस बार दिवाली का त्योहार बहुत अभूतपूर्व तरीके से पूरे देश में मनाया गया और रिकॉर्ड ब्रेक हुए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रांड एम्बेसडर हैं जीएसटी में जो रियायतें हुई उसके लिए और स्वदेशी अपनाने के लिए। प्रधानमंत्री के कथन पर देश ने भरोसा किया और यही कारण था कि बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दी है।